करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे महाकुंभ पर दिए मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर। अब पलटवार आ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया। संबित पात्रा ने पलटवार करते हुए कहा है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, विपक्ष आस्था का मजाक उड़ा रहा है। गंगा मैया पर खड़गे की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। खड़गे राहुल को चैलेंज, दूसरे धर्म पर जरा बोलकर दिखाएं। राहुल और सोनिया सनातनियों से माफी मांगे। देखिए, इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से बयान दिया गया था और उन्होंने कहा था कि क्या गंगा स्नान करने से गरीबी दूर हट जाती है। आरएसएस बीजेपी को देशद्रोही बताया था। अब इस पर संबित पात्रा की तरफ से पलटवार सामने आया है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने इस विवादित बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि विपक्ष आस्था का मजाक उड़ा रहा है। मनुवाद के ऊपर अगर चलेंगे आप, ये गरीबों का सत्यानाश हो जाएगा। इस मनुवाद को खत्म करना है। ये मोदी के जो झूठे वायदे जो बोलते हैं उसमें मत जाओ। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाले नहीं है। बहुत तकलीफ पहुंचता है करोड़ों लोगों को। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा, क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर हो जाएगी? क्या गंगा में डुबकी लगाने से लोगों को नौकरी मिल जाएगी? क्या गंगा में डुबकी लगाने से लोग खुश हो जाएंगे और देश सही चलेगा? ये लोग हजारों रुपए खर्च करके पता नहीं क्यों गंगा में जाके डुबकी लगाते हैं और कंपटीशन करते हैं डुबकी लगाने की। मैं आज चैलेंज करता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया जी किसी और धर्म की आस्था के विषय में ऐसा कह सकते हैं क्या? क्या वो कह सकते हैं कि इफ्तार पार्टी में जाने से गरीबी दूर हो जाती है या लोगों को नौकरी मिल जाती है? किसी और धर्म के आस्था को लेकर वो खिलवाड़ करने की सोच भी नहीं सकते हैं और ऐसी बयानबाजी कर भी नहीं सकते। हजारों करोड़ों लोग हज करने जाते हैं, हम सम्मान के साथ उनको विदा करते हैं, सम्मान के साथ उनको घर लिवा के लाते हैं, उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि आस्था का विषय है। और यहां जब हजारों करोड़ों लोग मां गंगा की संगम की शरण में जा रहे हैं, और ये आज का विषय नहीं है, करोड़ों वर्षों से जा रहे हैं, इस प्रकार के वचन, सनातन के खिलाफ इस प्रकार के बोल, ये शर्मनाक है। वही महाकुंभ की महिमा देखते ही बन रही है हर तरह सनातन की चर्चा हो रही है। आपको महाकुंभ की 9 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने आज मां गंगा में डुबकी लगाई और कैसे पूजा अर्चना की, हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस वक्त आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह जब संगम पहुंचे, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। उसके बाद साधु संतों से मुलाकात करने के लिए गृह मंत्री पहुंचे, साधु संतों का आशीर्वाद लिया, उनके साथ ही भोजन किया। सबसे पहले जैसे ही प्रयागराज पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, थोड़ी देर के बाद उन्होंने संतों से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया और उसके बाद त्रिवेणी संगम पहुंचे मां गंगा में डुबकी लगाने के लिए। और उसके बाद स्टीमर से वापस वो अखाड़ों के पास आए, जहां जूना अखाड़े पहुंचकर उन्होंने भोजन किया, सात्विक भोजन किया और उसके बाद उन्होंने अक्षय वट में पूजा अर्चना की। फिर लेटे हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे और पूरे परिवार के साथ कैसे गृह मंत्री अमित शाह ने आज पूजा अर्चना की, ये भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के प्रयागराज पहुंचने और संगम नगरी में मां गंगा में डुबकी लगाने से लेकर पूजा अर्चना की हर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि संगम नगरी में अमित शाह ने आज पूजा अर्चना की,
महाकुंभ में एक तरफ भारी भीड़ देखने को मिल रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों को देख रहे हैं और मौनी अमावस्या को लेकर तैयारियां खुद जाकर देख रहे हैं तैयारियों को। और एक और तस्वीर, कुछ और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। 5 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। संतों से मुलाकात की, गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की, संगम में डुबकी लगाई, गंगा में पूजा अर्चना की, मां गंगा की आरती की, अक्षय वट की पूजा की और उसके बाद संतों के साथ भोजन किया। दोपहर करीब 12 बजे गृह मंत्री अमित शाह प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचे, जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। दोपहर करीब 12:45 बजे गृह मंत्री अमित शाह महाकुंभ में पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले साधु संतों से मुलाकात की। दोपहर करीब 1 बजे साधु संतों से मुलाकात करने के बाद गृह मंत्री शाह स्टीमर से वीआईपी घाट पहुंचे। इस दौरान उनके साथ सीएम योगी, चुना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी और योग गुरु बाबा रामदेव मौजूद रहे। अमित शाह ने पक्षियों को दाना खिलाया और फिर त्रिवेणी संगम में स्नान के लिए चल दिए। दोपहर 1:05 पर अमित शाह ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। अमित शाह ने संतों के साथ स्नान किया, गंगा मैया को प्रणाम किया और इस दौरान संतों ने उन्हें आचमन भी कराया। त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद अमित शाह बाहर आए और फिर उनके परिवार वालों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। दोपहर 1:15 पर संगम स्नान के बाद संतों ने अमित शाह के माथे पर चंदन लगाया। अमित शाह के पोते और जय शाह के बेटे को भी संतों ने आशीर्वाद दिया। दोपहर करीब 1:30 बजे अमित शाह ने संगम स्नान के बाद गंगा पूजन किया, विधि विधान से आरती उतारी और मां गंगा से सुख समृद्धि की प्रार्थना की। दोपहर 2:30 बजे अमित शाह ने अक्षय वट की पूजा की और फिर विधिवत पूजा अर्चना के बाद वहां से निकल गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे हिस्टोरिकल फिल्म छावा की, जिस पर संग्राम खड़ा होता दिखाई दे रहा है और हो सकता है इसके रिलीज को लेकर अब और इंतजार करना पड़े, क्योंकि फिल्म के कुछ सीन्स और गाने को लेकर विवाद खड़ा हो रहा है। महाराष्ट्र के मंत्री उदय सावंत ने मेकर्स को चेतावनी तक दे दी है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। फिल्म छावा पर छाया संकट, मराठा को ऐतराज, डांस हटाने की डिमांड। दमदार कहानी, शानदार परफॉर्मेंस, विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना की फिल्म छावा 14 फरवरी को रिलीज होनी है, लेकिन उससे पहले ही फिल्म पर संकट के बादल छा गए। दरअसल ये फिल्म मराठा सम्राट और स्वराज के रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर फिल्माई गई है। 22 जनवरी को फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ तो मराठा समाज ने ऐतराज जताया। महाराष्ट्र के मंत्री उदय सावंत ने फिल्म रिलीज से पहले एक्सपर्ट्स को दिखाने की मांग की है। साथ ही छावा फिल्म के मेकर्स को चेतावनी देते हुए कहा कि महाराज के सम्मान को ठेस पहुंचाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री उदय सावंत ने पोस्ट कर लिखा, इस फिल्म को विशेषज्ञों और पारखी लोगों को दिखाए बिना रिलीज नहीं किया जाना चाहिए। महामहिम के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली कोई भी बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारा मानना यह है कि फिल्म के निर्माता और निर्देशक इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करें और आपत्तिजनक चीजें हटा दें। अगला निर्णय फिल्म देखने के बाद लिया जाएगा, अन्यथा ये फिल्म रिलीज नहीं होगी। पण अनेक लोकांनी त्याच्यामध्ये आक्षेप घेतलेले आहेत। तो चित्रपट विद्वानांना दाखवा, अभ्यासकांना दाखवा, त्याच्यामध्ये त्यांनी जर आक्षेप नोंदवला तर तो डिलीट करा आणि आक्षेप नोंदवला असताना देखील चित्रपट जर प्रदर्शित करणार असाल तर ते आम्ही करायला देणार। लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी इस हिस्टोरिकल फिल्म को लेकर बवाल पड़ता नजर आ रहा है। फिल्म को लेकर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का रिएक्शन सामने आया है। छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में सभी के मन में
बहुत सम्मान है, बहुत प्यार है, बहुत आदर है। वो आदर, प्यार और सम्मान को कहीं ठेस ना पहुंचे। क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए, लेकिन क्रिएटिविटी के साथ सेंसिटिविटी भी होनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। दरअसल विरोध फिल्म में छत्रपति संभाजी महाराज की भूमिका निभा रहे विकी कौशल के डांस को लेकर है। छावा एक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है जो छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी पर आधारित है। फिल्म में विकी कौशल उनकी भूमिका निभा रहे हैं, वहीं रश्मिका मंदाना, महारानी येसुबाई और अक्षय खन्ना औरंगजेब की भूमिका में नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।